Namaste बिटिया, I am JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of काय चिकित्सा, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we will discuss about the treatment of खंज एवं पंगु और पंगु को कोरिलेट करें तो जो है लिम्पिंग ऑफ वन लेग एंड लिम्पिंग ऑफ बोथ लेग, मोनोप्लेजिया एंड डायप्लेजिया, वी कैन कोरिलेट विद मोनोप्लेजिया एंड डायप्लेजिया। अगर हम जो है इसके निदान और संप्राप्ति की बात करते हैं तो खंज और पंगु के लिए आया है जो है आयुर्वेदिक संहिताओं में कि कटी प्रदेश में स्थित जो वात दोष है यह प्रकोपित होकर कटी से गुल्फ तक एक पैर की कंडरा को चलते समय कंपाता है, मतलब उसमें कंपन होता है तथा चलने में असमर्थ बना देती है, उसे खंज रोग कहते हैं। ठीक है। और इसी क्रम में वात दोष के द्वारा यदि कटी प्रदेश से गुल्फ तक के दोनों पैरों में चलने की क्रिया नष्ट हो जाए तो उसे पंगु रोग कहा जाता है। वात के द्वारा यदि कटी प्रदेश से गुल्फ तक के दोनों पैरों में चलने की क्रिया नष्ट हो जाती है तो उसे पंगु रोग कहा जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के मत से खंज और पंगु का कारण सेरेब्रल कॉर्टेक्स की विकृति है, अर्थात पैर की गति प्रदान करने वाली वात नाड़ियां नर्व्स में आघात या संक्रमण के कारण जो है यह रोग की उत्पत्ति होती है। अगर जो है जिस आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान जो है इसके अंदर मेंशन किया है, वायु कट्याम स्थित है, शक्तन है, कंडराम आक्षिपेदता खंजस्तथा भवेत् तज्जन्तु पंगु सक्तन्यो वायुर्योर वधात है। अर्थात जो है जो कटी प्रदेश में स्थित वायु है वो गुल्फ एवं पैर की कंडरा को, ठीक है, आक्षी पेद्यता आक्षेप यानी चलाते समय कंपाती है, ठीक है, और वहाँ पे चलने में असमर्थता ला देती है। यह जो कंडीशन होती है इसे क्या कहते हैं, खंज। और इसी क्रम में इन्होंने कहा है कि यदि जो है उभयोर, ठीक है, सक्तन्योर उभयोर अवघात है, यानी कि एक के अर्थात एक पैर में लाता है तो इसे खंज कहते हैं, और उभय अर्थात दोनों पैरों के अंदर यह प्रॉब्लम होती है तो यह कंडीशन जो होती है इसे पंगु कहा जाता है। इसी प्रकार जो है आचार्य भाव प्रकाश ने कहा है कि उपाच रीत है अभिनवम खंजम पंगु मथापि च है विरेक आस्थापन श्वेद गुगुलु स्नेह बस्ती में। ठीक है। इन्होंने चिकित्सा उपक्रम के क्रम के अंदर आचार्य जो है भाव प्रकाश ने भाव मिश्र जो है उन्होंने मध्यम खंड में कहा कि खंज के रोगी जो हैं इनको, जैसे इन्होंने कहा, जैसे स्वेदन, विरेचन, आस्थापन बस्ती और जो है स्नेही बस्ती और गुगुलू का प्रयोग इन्होंने इसके चिकित्सा उपक्रम के लिए बताया है। अगर हम खंज और पंगु के सामान्य जो है लक्षणों की बात करें तो इसमें कहा है कि खंज का रोगी जो है एक पैर से चलने में असमर्थ होता है, लॉस ऑफ मूवमेंट ऑफ वन लेग, एंड पंगु का रोगी जो होता है वो दोनों पैर से क्रियाहीन हो जाता है, इसमें लॉस ऑफ मूवमेंट ऑफ बोथ लेग। ठीक है। अगर यहाँ पे जो है चिकित्सा सिद्धांत की बात करें एवं निदानों की बात करें तो वात व्याधि चिकित्सा उपक्रम के अंदर जो वात के निदान बताए गए हैं, जैसे कि जो है रुक्ष आहार का सेवन, अल्प आहार का सेवन, या फिर असाध्य आहार का सेवन, या विषमासन, नियम विरुद्ध आहार का सेवन, या अध्यसन करना, कटु तिक्त कषाय रस का जो है अधिक प्रयोग करना, या विषमासन, अधिक वेग धारण, शोक, चिंता, काम, क्रोध, भय, ये सब चीज़ें तो हैं ही। इसके अलावा जैसे एक होता है आजकल के परिप्रेक्ष्य में, जैसे इंजरी हो जाए, ट्रैक्टर, स्कूटर, मोटरसाइकिल, एक्सीडेंटल इंजरी, ट्रॉमा जो है वो इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल कारण होता है, जिसकी वजह से जो है वन लेग में या फिर बोथ लेग के अंदर लिम्पिक देखने को मिलती है, मोनोप्लेजिया और डायप्लेजिया वाली जो कंडीशन है। इसके अलावा जैसे अधिक मात्रा में जो है रक्त धातु का क्षय हो जाए किसी के ड्यू टू इंजरीज, और मर्म स्थानों पे आघात हो,
पुरुष के क्षय होने की वजह से, वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से वात प्रकोप से, इस प्रकार जो है ये सभी कारण बताए गए हैं जिनकी वजह से खंज और पंगु की उत्पत्ति होती है। अगर यहाँ पे हम चिकित्सा उपक्रम की बात करें तो यहाँ स्नेहन बताया गया है सर्वप्रथम जो है, और यहाँ पे स्वेदन का प्रयोग बताया है खंज और पंगु के अंदर, क्योंकि जो है एक तरीके से चलने में असमर्थता आती है, पेशेंट को लॉस ऑफ मूवमेंट होता है, तो सर्वप्रथम जो है यहाँ पे स्वेदन चिकित्सा बताई है पेशेंट को। विरेचन, आस्थापन, स्नेही बस्ती एवं गुग्गलों का प्रयोग जो है चिकित्सार्थ बताया गया है। यहाँ पे जैसे महायोगराज गुग्गुल, अग्नितुंडी वट्टी, पेशेंट को विरेचनार्थ जैसे एरंड पाक का प्रयोग, या फिर भोजन के पश्चात जो है दशमूलारिष्ट का प्रयोग, पेशेंट को नाड़ी स्वेदन के लिए दशमूल पात का प्रयोग बताया गया है, या जो है अनुवासन बस्ती के लिए जैसे दशमूल तेल है, या स्थापन बस्ती के लिए जो है एरंड मुलादी क्वाथ का प्रयोग बताया है। इसी प्रकार जो है अगर हम और जैसे योगराज गुग्गुल के अतिरिक्त जो है योगराज, महायोगराज गुग्गुल, लाक्षादी गुग्गुल, बलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, द्राक्षा सबका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार महारासनादि क्वाथ, रासना सप्तक, रासना दशमूल क्वाथ का प्रयोग किया जा सकता है। रोगी को अगर साथ में जो है अश्वगंधा चूर्ण का या फिर नारसिंग चूर्ण, नागराध्य चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। और दशमूलाद्य घृत, अश्वगंधा घृत, चित्रकाद्य घृत, चतुस्नेह का प्रयोग किया जा सकता है। रोगी को वात गजांकुश, महावात गजांकुश, चिंतामणि, वात चिंतामणि, वातारी, रसराज, एकांगवीर रस, अभ्रक भस्म, इस प्रकार से जो है खंजो और पंगु के चिकित्सा उपक्रम आयुर्वेदिक संहिताओं में बताए गए हैं। Thank you. I hope you all are satisfied with this session. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you. नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम JVN डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today we will discuss on Koshtukshis. Koshtukshis is also one of Vat Vyadhi, or there is Vat dosh is most responsible factor for Koshtukshis. सर्वप्रथम जो है हम यहाँ पे कोष्ठुकशीश के जो है निदान और संप्राप्ति जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट के अंदर बताए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो कोष्ठुकशीश है इसको मॉडर्न साइंस में साइनो अर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट से इसका सामंजस्य स्थापित किया गया है। इसको वहाँ से हम कोरिलेट कर सकते हैं। साइनो अर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट, जो इसके लक्षण जो हैं आयुर्वेदिक संहिताओं में बताए गए थे उनके आधार पे इसको साइनो अर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट से कोरिलेट किया जा सकता है। मुख्य रूप से वात दोष की विकृति होती है, लेकिन वात संग जो है यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने रक्त दोष की विकृति यहाँ बताई है। वात और रक्त दोष के कारण कोष्ठुकशीश की उत्पत्ति होती है। वात एवं रक्त दोष प्रकोपित होकर जानुसंधि में अवस्थित होकर के कोष्ठुकशीश रोग की उत्पत्ति करते हैं। वात और रक्त की दुष्टि वात रक्त में भी होती है, परंतु दोनों में यह अंतर है कि वात रक्त किसी भी संधि में हो सकता है, जबकि कोष्ठुकशीश केवल जानुसंधि में ही होता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार विभिन्न प्रकार के संक्रमण के कारण जानुसंधि में उत्पन्न शोथ को कोष्ठुकशीश माना जा सकता है, जैसे पूयमेह, उपदंश इत्यादि। अगर हम इसके सामान्य लक्षणों की बात करें तो जैसे यहाँ पे जो है वात और रक्त दोष की विकृति होती है, सीवियर पेन जो है नी जॉइंट में होता है, जानुसंधि में तीव्र शोथ, और इसी के साथ जानुसंधि में अत्यधिक शोथ होता है, जैसे श्रृगाल के सिर के समान जो है शोथ यहाँ देखने को मिलता है। सीवियर इन्फ्लेमेशन ऑफ नी जॉइंट। अगर हम वात जो है कोष्ठुकशीश के निदान की बात करें तो जिस प्रकार जो है वातवर्धक आहार विहार और जो है रक्त वर्धक या रक्त प्रकोपक आहार विहार का सेवन करने की वजह से इन दोनों दोषों की दृष्टि होती है और कोष्ठुकशीश जो है जानुसंधि में जो है
कोष्ठक शीर्ष रोग की उत्पत्ति होती है अत्यधिक शोथ और शूल के साथ में। यहाँ जो है अगर हम वातवर्धक आहार विहार की बात करें तो जिस प्रकार जो है रूक्ष, शीत, अल्प, लघु अन्न, वेवाय और जो है असात्म्य आहार, अति अल्प कटु आहार, विषम आहार, अध्यसन, नियम विरुद्ध आहार, दारुण आहार, अतिशीघ्र कुपित होकर के दूषित करने वाला आहार जो है, जो खर जो है अर्थात अत्यधिक कठोर एवं रुक्ष प्रकार का आहार, विषमासन का सेवन, अत्यधिक व्यवाय, अत्यधिक रात्रि जागरण, उपवास, वेग धारण एवं चिंता, शोक, काम, भय, प्लवन, अत्यधिक जल में तैरना, कष्टदायक शैया पर सोना, हाथी, घोड़ा, ऊंट की सवारी, आधुनिक युग में जैसे बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, स्कूटर, मोटरसाइकिल इत्यादि की सवारी करना, अत्यधिक अध्ययन करना, अति धावन करना यानी अधिक दौड़ना, अति उच्च भाषण करना, अभिघात, अधिक भार वहन करना, अत्यधिक सुखपूर्वक न बैठना, दिवाशयन करना, अधिक क्रोध करना, किसी प्रकार के चिरकालीन रोग से ग्रस्त होना, किसी कारण से रस रक्तादि धातुओं का क्षय होना, दोष धातु का आवरण तथा वात का मार्गावरोध, वात दोष का स्वयं ही क्षय होना, शरीर में अत्यधिक आमरस की उत्पत्ति होना, असम्यक प्रकार से पंचकर्म का प्रयोग करना, रक्त धातु का निर्हरण, मर्म स्थानों पर आघात, पूरी क्षय, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से वात प्रकोप, दिन तथा रात्रि के तृतीय भाग में वात प्रकोप, अन्न के जीर्ण होने पर वात प्रकोप। इस प्रकार जो विविध प्रकार के जो है वात एवं रक्त से वात और रक्त दोष की विकृति होती है और कोष्ठक शीर्ष नामक जो वात व्याधि है वह जानुसंधि में शूल एवं शोथ के साथ में इसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ पे जो है वातरक्तनाशक चिकित्सा, अभ्यंग, रुक्ष स्वेदन इस प्रकार से जो है चिकित्सा दी जाती है, जैसे कि किशोर गुग्गुल, अमृता गुग्गुल या शुद्ध कुपिलों का यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार जो है जैसे अजमोदादी चूर्ण या पंचकोल चूर्ण, गोदंती भस्म, प्रवाल पंचामृत इनका प्रयोग कर सकते हैं चिकित्सार्थ, या फिर जैसे दशमूला रिष्ट है, कुमारी आसव है, संभाग जल के साथ दिए जा सकते हैं पेशेंट को, जो है व्यायाम और पथ्य सेवन इसके लिए उपयोगी सिद्ध होता है। इसी प्रकार जो है अगर हम आचार्य सुश्रुत की बात करें तो उन्होंने निदान स्थान में कोष्ठक शीर्ष के लिए कहा है वात शोणितजः शोफो जानु मध्ये महारुजः शिरः कोष्ठक पूर्वम तु स्थूलः कोष्ठक मूर्धवतः वात शोणितजः शोफो जानु मध्ये महारुजः शिरः कोष्ठक पूर्वम तु स्थूलः कोष्ठक मूर्धवत। अर्थात जो है जो वात और शोणित यानी वात और शोणित जो है रक्त के लिए आया है, वात और शोणित दोष की कुपित होने की वजह से जानु मध्य यानी जानु संधि जो नी जॉइंट है इसके मध्य महारुज यानी तीव्र पेन, रुज जो है शूल के लिए पेन के लिए आया है, रोगी को अत्यधिक पेन होता है, शोफो यहाँ शोथ इन्फ्लेमेशन के लिए आया है और जो है शोथ की उत्पत्ति होती है। इसी के अलावा शिरः कोष्ठक पूर्वम तु स्थूल कोष्ठक मूर्धवत यानी कोष्ठक जो है यहाँ पे श्रृगाल के लिए है, श्रृगाल के सिर के समान जो है वो हो जाता है, जो जानु संधि है, ठीक है, इतना स्थूल हो जाता है और उसमें शूल होता है, उसके अंदर होता है। ये जो व्याधि है इसे कोष्ठक शीर्ष कहा गया है। इसी प्रकार इसके चिकित्सा के क्रम के अंदर भाव प्रकाश ने कहा है मध्यम खंड में वात रक्त क्रियाभिश्च वात रक्त क्रियाभिश्च जयेद जम्बूम मस्तकम, अर्थात वात रक्त शामक चिकित्सा करने से जो कोष्ठक शीर्ष है इसको ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार से जो है इसकी चिकित्सा की जाती है। सर्वप्रथम जो है यहाँ शूल होने की वजह से रोगी को रुक्ष स्वेदन दिया जाता है, जिससे शूल और शोथ जो है उसके अंदर पेशेंट को आराम आए और फिर इसी प्रकार जो है आगे वातरक्तनाशक चिकित्सा करके और इसको ट्रीट किया जाता है। Thank you. I hope you all are satisfied with this session. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur.
If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.